हाँ, तो अब अपन पढ़ेंगे जयपाल। ठीक है, एक सेकंड में मैसेज डाल देता हूँ वापस ज्वाइन करने का। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, बट ये मेरी भी मजबूरी है कि आपको एक दिन में इतना कराना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप भी मैनेज करो, टाइम निकालो, थोड़ा पढ़ो। वैसे तो आपके तो हिमानी की तो एग्जाम आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। तो जयपाल, जयपाल जो है, आपने एक सुना होगा प्लांट द्रवंती। ठीक है, द्रवंती सुना है। जमाल गोटा तो सुना ही होगा। तो जमाल गोटा ही क्या है, जयपाल है। तो इसका लैटिन नाम क्या है, क्रोटन टाइगेलम या क्रोटोन टिग्लियम, इसका लैटिन नेम है। फैमिली यूफोरबिएसी। ठीक है, द्रवंती इसका जो है अदर नेम है एक। इसके पर्याय की बात करें तो जयपाल, रेचक, सारक, विभेदव, ठीक है, मलद्रावी, ये इसके जो है पर्याय हैं। इसके जो थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें, इसके गुणकर्म देखें, तो ये कटु उष्ण कटु यानी रस कटु, वीर्य उष्ण, विपाक कटु होता है इसका। मुख्य कर्म इसका क्या है, विरेचन करना। ठीक है, ये इसका मुख्य कर्म है। इसके अलावा रूक्ष तीक्ष्ण गुरु, ये इसके गुण हो गए। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। इसका क्या होता है, अपन जयपाल का, द्रवंती की जो है बीज का छिलका या बीज जो है अपन काम में लेते हैं। ठीक है, जयपाल के बीज काम में लेते हैं अपन, तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिर इसका परिचय में देखें तो दंती जाति के वृक्ष का आधा से ढाई 2/3 मतलब 2/3 इंच लंबा अंडाकार भूरे मटमैले रंग का बीज होता है। इसका शोधन की बात करें तो शोधन कैसे होता है इसका, ताजा जयपाल के बीज का छिलका एवं बीज दोनों दलों को पृथक करके बीज के हरे रंग के अंकुर सदृश जीभ को बाहर निकाल लें। फिर जीभ रहित मज्जा को कपड़े में बांधकर डोला यंत्र विधि से गोदुग्ध में 3 घंटे स्वेदन करें। इस प्रकार 3 बार स्वेदन करने पर जो है जयपाल शुद्ध हो जाता है। क्या होता है, जीभ बीज होता है, उसकी कवरिंग यानी छिलके को हटा देते हैं, फिर उसके अंदर भी जो है 2 दल निकलते हैं। उन दलों को हटाने पर जो है अंकुर सदृश जो है एक संरचना निकलती है। इस अंकुर सदृश संरचना को ही हटा देते हैं। उसके अलावा जो बचा कुचा पार्ट था ना मज्जा वाला, उसको काम में लेते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये कोई बीज है, इस बीज में बाहर एक लेयर है, फिर अंदर का पार्ट हो गया। फिर इस अंदर के पार्ट में भी क्या होता है कि एक तो मज्जा होती है और अंदर एक जीभ के सदृश स्ट्रक्चर होती है। तो इस जीभ के सदृश स्ट्रक्चर को तो रिमूव कर देते हैं, जो बचा भाग है ना, इसको जो है अपन मेडिसिनल पर्पज के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको जो है अपन दोलायंत्र विधि से स्वेदन करते हैं गोदुग्ध में। 3 घंटे तक 3 बार स्वेदन करते हैं। इस प्रकार से टोटल 9 घंटे स्वेदन किया अपन ने। तो इस प्रकार जो है जयपाल शुद्ध हो जाता है, इस प्रकार से उसका शोधन हो जाता है। जयपाल के गुणकर्म की बात करें तो तिक्त रस। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा, मैंने आपको बताया था जयपाल में कटु रस। तो डीजी के अकॉर्डिंग जो है जयपाल पूरे प्लांट के हिसाब से कटु रस यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ पे तिक्त रस शायद इसके जो है बीज काम में लिए हैं, बीज का भी एक मज्जा वाला पार्ट काम में लिया, इसलिए यहाँ पे तिक्त रस बताया होगा। ठीक है, तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग बात चेंज होती है यहाँ पे। ठीक है, रेफरेंस जो है इसके गुणकर्म किसके अकॉर्डिंग है, रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग, जबकि ये जो मैंने रस पंचक बताया वो निघंटुओं के अकॉर्डिंग है डीजी में। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस पाया जा सकता है। तो तिक्त रस होता है, विरेचक होता है, वात कफ नाशक होता है, पित्त जनन करता है, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण होगा, उष्ण कटु होगा तो पित्त जनन करेगा। वृश्चिक विष को हरने वाला होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जलोदर, नवज्वर, कृमि, कुष्ठ, वमन आदि रोगों को नष्ट करने वाला होता है। मात्रा इसकी 1/8 से 1/4 रत्ती होती है, काम में लेते हैं। और इसके जो विष प्रभाव को दूर करने, वो विष प्रभाव इसका क्या होता है कि तीव्र विरेचन होने से क्या होगा, अब ज्यादा मल त्याग होता है तो आंतों पे जोर पड़ेगा, तो पेट में दर्द, उदर शूल होगा, उधर शूल होगा, ज्यादा निकलेगा, मतलब ज्यादा हवा वगैरह आएगी, पेट में गैस बनेगी, तो उससे क्या होगा, शोथ उत्पन्न होगा, तो आंत्र शोथ, इंटेस्टाइनल जो है इन्फ्लामेशन होने लगेगा। ठीक है, फिर आटोप, आटोप मतलब पेट फूलना, आफरा आएगा। स्वेद निर्गम, अब जब बाहर इतना ज्यादा मूवमेंट होगी पेट में तो क्या होगा, मरीज को ज्यादा पसीना आएगा, तो स्वेद निर्गम। नाड़ी में भेदन व भेदनता जैसे जो है मंदता जैसे जो है लक्षण दिखाई देंगे। अब क्या है, उसके पेट वगैरह दर्द कर रहा तो उसके कैसे
नब्ज कैसी होगी, एकदम जो है मंद सी होने लग जाएगी धीरे धीरे करके। तो ये अपने जो है विष प्रभाव होंगे, विष के साइड इफेक्ट होंगे इसके, ठीक है। फिर विष प्रभाव की चिकित्सा क्या है, उष्ण जल, दधी, एला चूर्ण, गोघृत, धान्य चूर्ण, शर्करा, इन सब का जो सेवन है इसमें लाभकारक होता है। मतलब ठंडी ठंडी चीजें जो है यहाँ पर काम करती है, ठीक है। जयपाल निर्मित योगों का शीतल जल से प्रयोग करने पर जो है विरेचन होता है, और उष्ण जल के प्रयोग जो है मल को रोकने वाला होता है, स्तंभन वाला काम करने वाला होता है, ठीक है। कई चीजें होती है, जैसे कि आपने किसका पढ़ा है, इसी का जमाल कोटे का ही बताया है कि भाई शीतल जल से जो है ये विरेचन करता है, गर्म पानी से जो है ये अपने मतलब स्तंभन करने वाला होता है। इसका जस्ट उल्टा ईसब गोल में होता है। ईसब गोल क्या होता है, गर्म पानी से जब अपन ईसब गोल लेते हैं ना, तो वो विरेचन कराने वाला होता है। कैसे विरेचन कराने वाला होता है, मल की मात्रा बढ़ा के। और वहीं अगर उस जमाल को सॉरी ईसब गोल को ठंडे पानी से लेते हैं अगर अपन, तो वो क्या करता है, स्तंभन करने वाला होता है, मल को रोकने वाला होता है, ठीक है। ये बिल्कुल ये जयपाल वाला यानी जमाल गोटे का जस्ट उल्टा काम करने वाला होता है ईसब गोल, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। प्रमुख योग इसके क्या हो गए, जलोदरारी रस, इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है, आजकल बहुत यूज करते हैं वैद्य। इसके कब्जी वगैरह होती है ना लंबी अच्छी खतरनाक वाली, जीर्ण कब्ज जिसकी होती है उसमें देते हैं इच्छा भेदी रस। एक दो गोली में असर दिखने लग जाता है पेशेंट को, अच्छे खासे मोशन आ जाते हैं। अंजन भैरव रस, ठीक है। वृश्चिक विष हर लेप, तो ये आप याद रखना। फिर लास्ट आज का अपना टॉपिक है धतूरा। बाकी कल अपन जो है विश्वर कंप्लीट कर लेंगे। भांग, गुंजा, भल्लातक, करवीर, डांगली, अर्क, स्नूही और चित्रक, ये जो टॉपिक बचेंगे ये अपन कल करेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक है धतूरा। धतूरा जो है उसमें दो तरह के धतूरे बताए गए हैं, एक तो नॉर्मल धतूरा, एक कृष्ण धतूर। तो यहाँ पर जो अपन रसशास्त्र में बात करेंगे वो कृष्ण धतूर के पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा पीवी शर्मा में बता रखा है। तो क्या है यहाँ पे धतूरे का नाम, वैसे तो नॉर्मल धतूरे का नाम क्या है, धतूरा मेटल, और इसका जो नाम होगा कृष्ण धतूर का वो होगा धतूरा स्ट्रेमोनियम, ठीक है। फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। इसके रस पंचक की बात करें तो तिक्त कटु उष्ण कटु, यानी तिक्त कटु रस, उष्ण वीर्य, कटु विपाक होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा लघु रूक्ष व्यवाय विकासी इसके गुण होते हैं, जो नॉर्मल विष के गुण होते हैं उनमें से ही, ठीक है। इसके पर्याय की बात करें तो दत्तुर, कितव, उन्मत्त, धूर्त, ठीक है, कनकामिद, राठ, कंटक फल, और राठ निषट है, कंटक फल, ठीक है, शिवशेखर, ये इसके कुछ पर्याय हैं। दो से तीन पर्याय आपको याद करने। क्षुप होता है धतूरा, ठीक है, देखा हुआ होगा आपको तो आसपास जो जैसे राजस्थान वगैरह के इलाके वाले हैं, आरयू वाले हैं, उन्होंने तो देख ही लिया होगा धतूरा, ठीक है, बहुत है आरयू के कैंपस में। फिर फल के ऊपर कांटे होते हैं इसमें, ठीक है। फूल के वर्ण के अनुसार जो है ये विविध प्रकार का होता है, परंतु गण की दृष्टि से प्राय सभी समान होते हैं। कृष्ण फल वाला अधिक गुणयुक्त होता है, ठीक है। इसके पत्र, मूल, बीज मुख्य रूप से औषधार्थ प्रयोग किए जाते हैं। भेद इसके 5 बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लेता है धतूरे के भेद। तो 5 प्रकार के बताए गए हैं, श्वेत, कृष्ण, नील, रक्त और पीत, ठीक है। श्वेत, कृष्ण, नील, रक्त और पीत। कृष्ण फूल वाला जो है औषधार्थ श्रेष्ठ होता है। शोधन, इसका शोधन गोदुग्ध में जो है 3 घंटे स्वेदन करने पर जो है, फिर उसके बाद उष्ण जल से प्रक्षालन करने पर इसका शोधन हो जाता है, ठीक है। गुणकर्म की बात करें तो कटु रस, उष्ण वीर्य, विपाक, कटु, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्म मोह उत्पन्न करने वाला होता है। धतूरा कैसा होता है, मद उत्पन्न करता है थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि भाई ब्रह्म मोह को उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है। शूल प्रशमन इसका मुख्य कर्म है, तो शूल जो होगा ना उसको दूर करने वाला होगा। कृमि, शोथ, कुष्ठर होगा, ज्वर, त्वक दोष, कंडू में जो है ये काम आने वाला होता है। अच्छा, इसकी मात्रा, बीज काम में ले तो 1/4 से 1/2 रत्ती, और चूर्ण काम में ले तो आधा से 1.5 रत्ती तक इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बीज 1/4 से आधा रत्ती तक, तो ये याद रखना। फिर धतूर विष प्रभाव और उसकी चिकित्सा की बात करें तो प्रभाव क्या होंगे, स्वर भेद, दृष्टि मांद्य, ठीक है, लाला नाश। लाला क्या होता है, जो अपना सलाइवा होता है ना, तो सलाइवा नहीं बनता है पेशेंट का। मुख शोष, सलाइवा नहीं बनेगा तो क्या होगा, मुख सूखा सूखा होगा तो मुख शोष। मल शोथ, मल शोथ क्या होगा कि उसको जो है कॉन्स्टिपेशन टाइप जो है प्रॉब्लम रहेगी, मल सूख जाएगा उसका। कनीनी का विस्तार, कि जो अपने आईज हैं वो एकदम फैल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अंगों में रूक्षता,
ये जो है इसके लक्षण है। बाकी नेक्स्ट ईयर जब आप टॉक्सिकोलॉजी पढ़ोगे तो धतूरे के जो है 7D फैक्टर्स होते हैं, 7D कैरेक्टर्स, उनके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसके बाद धतूर विष के प्रभाव की चिकित्सा। तो चिकित्सा के लिए अपन क्या करेंगे, शर्करा मिश्रित गोदुग्ध का या गोमूत्र प्रेषित समुद्र फल का, कल्क या वचा चूर्ण या दधी का प्रयोग जो है विष प्रभाव को नाश करने के लिए करते हैं। प्रमुख योग कनकासव आप याद कर लेना। कनक किसका पर्याय, धतूरे का ही पर्याय, ये भी याद कर सकते हो। उन्माद गुंजा गजांकुश रस, ठीक है। त्रिभुवन कीर्ति रस, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो कुछ प्रमुख योग जो है इसके अपन ने देख लिए। तो यहाँ तक अपना धतूरे तक आज कंप्लीट हो चुका है। कल के दिन का, हाँ कल के दिन के लेक्चर की मैं आपको बताऊं, कल अपना एक स्पेशल लेक्चर है जिसमें अपन पहले फार्माको विजिलेंस पढ़ेंगे, ठीक है, और एक योग पढ़ेंगे, कौन सा अपन पढ़ेंगे कल, त्रिभुवन कीर्ति रसी पढ़ लेंगे कल, ज्वर में काम आता है, इंपॉर्टेंट योग है, पूछा भी जाता है 5 नंबर में। तो त्रिभुवन कीर्ति रस कल अपन करेंगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कल की क्लास जितने हो सके, चाहे जिनकी एग्जाम हो चाहे नहीं हो, सब लाइव लेना। क्यों, कल की क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज तो पढ़ाऊंगा मैं एक योग त्रिभुवन कीर्ति रस। फिर दूसरी चीज मैं बताऊंगा अपने क्या बता रहा था मैं, हाँ फार्माको विजिलेंस। और फिर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपके जिनके एग्जाम आ रही है अभी कुछ दिनों में, आगरा यूनिवर्सिटी वाले, उनके लिए बैशज्य में आपको पर चैप्टर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लास है कल उन बच्चों के लिए जिनका मैं बैशज्य का सिलेबस फिलहाल इस जल्दबाजी में नहीं करा सकता, ठीक है। तो उनके लिए कल एक क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं किस चैप्टर से, उसको लेके एक स्पेशल क्लास ले लूंगा। और कल की क्लास जहां तक है 4:45 से स्टार्ट करेंगे 5:15 तक, ठीक है। कल ये सारे टॉपिक जो है अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। तो कल की सब लाइव क्लास लेने की कोशिश करना, कैसे भी करके। जिनकी एग्जाम है उनको तो लेनी है, ठीक है, ग्रुप पे भी मैं डाल दूंगा। आज की क्लास एंड करते हैं, है ना, यहाँ तक ही अपन ने पढ़ना था।